नमस्कार दोस्तों, मैं जीके ह्यूमन बोल रहा हूँ। बहुत दिनों से आपकी मांग थी कि इंग्लिश को वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ से अंग्रेजी शुरू होता है। अगर आप अंग्रेजी के बिगिनर्स हैं, मतलब ये कि अगर आप अंग्रेजी में सच में बहुत कमज़ोर है और अगर सच में आप इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया में अगर आपका अंग्रेजी सही नहीं है तो इस धरती पर आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बढ़िया से बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सच में यदि अंग्रेजी को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो फिर आपको अंग्रेजी को वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ से अंग्रेजी शुरू होता है। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप जीके ह्यूमन के वीडियो को मत देखिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो देखिए हमारे वीडियोस को। हम आपको वचन देते हैं कि अंग्रेजी, अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी अंग्रेजी में आप बेहद स्मार्ट स्टूडेंट होंगे और आपको कोई भी कॉम्पिटिशन निकालना है या जहां अंग्रेजी के कारण इस धरती पर कहीं पर भी आपको छांटा नहीं जाएगा। इसके लिए हमारे पास ही, ध्यान रखिए दोस्त, एक बार फिर से मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि अंग्रेजी के कारण आप कहीं पर भी असफल ना हो तो सिर्फ और सिर्फ जीके ह्यूमन के पास वो रास्ता है कि आपको हम उस स्तर तक ले जा सकते हैं कि आपको कहीं पर नहीं छटनी होगी। और उसके लिए हमने एक खास ट्रिक डेवलप किया है। आज के पहले वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी कहां से शुरू होता है। आप देख रहे हैं इंग्लिश भाषा को, आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या होता है जानते हैं दोस्त? लैंग्वेज का मतलब होता है, हम लिख सकते हैं इस तरह से कि अ लैंग्वेज इज अ मीडियम to exchange our thoughts and feelings। दोस्तों, भाषा क्या होता है? What does a language mean? भाषा का मतलब क्या होता है? A language is a medium। भाषा एक माध्यम होता है to exchange, बताने के लिए, दर्शाने के लिए, जताने के लिए, व्यक्त करने के लिए। आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को। हमारे अंदर में कोई बात है उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं या आप कोई बात बोलना चाहते हैं, उस बात को हम ग्रहण करना चाहते हैं। अपनी बातों को बताने के लिए या आपकी बातों को ग्रहण करने के लिए, अर्थात आपकी बातों को समझने के लिए हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा हमें अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए या किसी की बात को समझने की में मदद करता है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की। हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। क्या इस अंग्रेजी भाषा को सीखा जा सकता है? हाँ, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। वैसे तो अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए बहुत सारे नियम बता दिए गए हैं, बहुत सारे नियम, रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड, हजारों नियमों के जाल में आपको उजरा दिया जाता है। हम आपको बताते हैं, जीके ह्यूमन आपको बताता है, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए आपको अंग्रेजी के वाक्यों को सीखना होता है और इस बात को दिमाग में लिख डालिए। अगर आप अंग्रेजी के वाक्यों को सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी के वाक्यों को सीखने के लिए सिर्फ एक रूल है। याद रखें दोस्तों, जीके ह्यूमन आपको बताता है, अगर आप अंग्रेजी के वाक्यों को सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी के वाक्यों को सीखने के लिए सिर्फ एक रूल है और उस एक रूल का नाम है SVO, अर्थात उस एक रूल का नाम है ये। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो क्या आपको सीखना पड़ेगा? S+V+O। ये S+V+O का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको जान लें, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट की कहानी कैसी होती है, तो फिर अंग्रेजी वाक्यों को बनाना एक आसान खेल हो जाएगा। इस बात को दिमाग में लिख डालिए। हम जब भी अंग्रेजी में किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल करके अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य का निर्माण करता है। इस बात को दिमाग में लिख डालिएगा। अंग्रेजी में ऐसा एक भी वाक्य नहीं है जो इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बाहर सांस ले ले। हर वाक्य की हम इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी में करोड़ों वाक्य है जो अंग्रेजी को एक समृद्धशाली भाषा बनाता है। आप भी इस बात को जान लीजिए कि अंग्रेजी में उन करोड़ों वाक्यों को बनाने के लिए रूल सिर्फ एक है, और उस एक रूल का नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए जानते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो दोस्तों सवाल है व्हाट इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। सबसे पहले a word about which we speak something is called subject। कहते हैं कि a word मतलब होता है ऐसा शब्द। a word मतलब दोस्त क्या होता है, ऐसा शब्द। about which मतलब होता है जिसके बारे में we speak something हम कुछ बोलते हैं is called subject उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। खूब बढ़िया से सुनिएगा जीके के इस वीडियो को। किसे कहते हैं सब्जेक्ट, अ वर्ड ऐसा शब्द, अबाउट which जिसके बारे में, वी स्पीक समथिंग हम कुछ बोलते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा शब्द, वाक्य का वह शब्द जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक वाक्य है कि मोहन, कहते हैं ना कि मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है। इसमें बताइए इस वाक्य में हम किस शब्द के बारे में कुछ बोलते हैं, मोहन के बारे में नहीं। मोहन ईमानदार है, कौन ईमानदार है जी, मोहन ना। हम मोहन के बारे में कुछ बोलते हैं ना, मोहन को क्या बोलेंगे दोस्त, सब्जेक्ट। मोहन को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जैसे एक वाक्य बोलते हैं कि विनीत के पिताजी मुख्यमंत्री हैं। विनीत के पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कौन होगा सब्जेक्ट, तरुण। विनीत के पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, विनीत है, पिताजी है, मुख्यमंत्री कौन होगा सब्जेक्ट, कौन होगा। तो इसमें विनीत सब लोग विनीत बोल रहे नहीं, तो बताइए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है ना। तो किसके बारे में कुछ कहा था, मुख्यमंत्री कौन है, विनीत है मुख्यमंत्री की, विनीत का पिताजी मुख्यमंत्री है जिले का, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है विनीत भाई मुख्यमंत्री, तो विनीत है। अरे सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सुनिए बात को, सब्जेक्ट उसको जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। विनीत के पिताजी मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री किसके बारे में कुछ कहता है, विनीत मुख्यमंत्री है कि विनीत का पिताजी मुख्यमंत्री है, पिताजी। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, पिताजी। ये पिताजी हुआ, ये हुआ सब्जेक्ट। ओके, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विनीत के पिताजी, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट पार्ट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पार्ट। और सब्जेक्ट कौन हुआ, पिताजी। सब्जेक्ट कौन हुआ, पिताजी। लिख डालिए इसे।